ये पिंटू का बच्चा कहाँ मर जाता है उसे ही पता नहीं रहता। हेलो चिंटू, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पिंटू मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जल्दी से नीचे आ जा। पिंटू जल्दी आ, यहाँ देख क्या गिरा है आसमान से। अरे पिंटू पास मत जा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, हट बाजू को। पिंटू जल्दी जाके गाँव वालों को बुला के ला। ठीक है चिंटू, अभी जा रहा हूँ मैं। रोबोट एक्टिवेट 2.5 फाइटिंग मोड। गाँव वालों अब मैं तैयार हूँ, अब मुझसे बच के दिखाना। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? अच्छा हुआ मेरे सिर पे नहीं गिरी। चिंटू पिंटू यहाँ पर क्या हुआ था मुझे सब बताओ। मुखिया जी, ये एक अंतरिक्ष से आया हुआ रोबोट है और सीधे आसमान से यहाँ पर गिर गया है। मुखिया जी, क्या हम दोनों ये रोबोट ले सकते हैं? क्योंकि हमने इसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, हम इसे ठीक करके यूज कर सकते हैं। अरे गाँव वालों वहां देखो क्या आ रहा है। किस अनजान ग्रह से आए हो इतने बदसूरत प्राणी? गाँव वालों सीधे सीधे मेरा रोबोट मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा। ये रोबोट तुम्हारा नहीं है, ये हमारे गांव के 2 लड़कों का है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ मेरा रोबोट मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे पता लग गया कि ये रोबोट तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो ये रोबोट कुछ ना कुछ रिएक्ट करता जब तुम पे हमला हुआ था। बड़े होशियार हो, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, पर मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली रोबोट है। मैं जल्दी वापस जरूर आऊँगा। तब चिंटू पिंटू दोनों मिलके उस रोबोट को ठीक करने लगे। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के कारण वो रोबोट ठीक हो गया। यस पिंटू यस, हमने वो रोबोट ठीक कर दिया। अब वो रोबोट तैयार था उन पे आने वाली हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए। अचानक एक दिन रोबोट कुछ ना कुछ तो सिग्नल कैप्चर कर रहा था। उसे ढूंढने के लिए वो दोनों एक पहाड़ी पे जाते हैं। काफी देर मशक्कत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर अचानक, अच्छा तो तुम हो इस सब के पीछे। जो एलियन इस रोबोट के पीछे पड़ा था वो एक रोबोट के साथ इन पे हमला करने के लिए तैयार था। मैंने बोला था मैं लौट के जरूर आऊंगा। तुम्हारा वो दूसरा दोस्त का है, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। पिंटू की क्या जरूरत है, मैं ही तुझे यहाँ पे खत्म कर डालूंगा। अच्छा देखेंगे, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं वहां पे जाऊंगा। रोबोट हमला करो। वो दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बेदर्दी से पीटने लगे। थोड़ी ही देर में वो रोबोट पिंटू के रोबोट के साथ होने लगा और वो नीचे गिर गया। अरे नहीं, इस पे तो कुछ भी असर ही नहीं हो रहा। चिंटू का रोबोट वहां पर खड़े होकर उस पे फिर से हमला करने लगा और उससे हावी होने लगा। एक जोरदार हमले के बाद वो सीधा उसके मालिक के ऊपर ही गिर गया और वो खत्म हो गया। ऐसी ही बेहतरीन कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
उदयपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे। उसी गांव में राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था और उसका सौतेला भाई श्याम भी उसी गांव में रहता था। वो बड़ा अमीर और घमंडी था। राम को अपनी गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़नी पड़ी, इसलिए वो गाँव में अपना पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करता था। यहाँ दूसरी तरफ श्याम शहर से अपनी पढ़ाई खत्म कर गाँव में आ गया था और वो गाँव में अपना रुतबा कैसे दिखाए और राम को नीचा कैसे दिखाए इस बारे में सोचने लगा। तब राम छोटी मोटी टैक्सी चलाकर अपना और घर वालों का पेट भरे इसके बारे में सोचने लगा। तब राम कुछ देर बाद अपने दोस्त मोटू के गैराज पे चला गया। अरे भाई राम, तुम यहाँ कैसे? अरे यार मोटू मेरे दोस्त, क्या बताओ तुझे, बड़े मुश्किल दिन चल रहे। मैंने सोचा तेरे यहाँ की एक टैक्सी भाड़े पे ले लूँ और उससे कुछ थोड़े पैसे कमा लूँ। चिंता क्यों करते हो राम, मैं हूँ ना, चल तो एक टैक्सी देता हूँ। तब वो दोनों गाड़ी देखने के लिए आगे जाने लगे। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें तब वो गाड़ी देखी। उस गाड़ी को देखकर राम कहने लगा, अरे यार मेरे दोस्त मोटू, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। यह कार काफी दिनों से मेरे गैराज में पड़ी थी। मैं भी सोच रहा था इसे बेच डालूं, लेकिन तुम इसे चला सकते हो। तब राम उस गाड़ी के पास जाने लगा। एक महीना हो गया था। राम ने एक दूसरी टैक्सी खरीद ली थी। उसका धंधा काफी अच्छा चल रहा था। लोग अब उसके पास आते थे। तब एक साल बाद राम ने गांव में काफी गाड़ियां खरीद ली और उसने गांव में एक बड़ा सा घर ले लिया। या दूसरी तरफ श्याम एक साल में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था। गांव में उसकी बदनामी होने लगी। तब वो सोचने लगा अब इस राम का कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब श्याम राम से बदला लेने के लिए अपने दोस्त साइंटिस्ट विजय के लैब में आ गया। तुम्हारे पास क्या ये रोबोट है? यह रोबोट बहुत बड़ा है और यह रोबोट किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। तो ठीक है, मैं यह रोबोट लेकर जाता हूँ। तब श्याम वो रोबोट वहां से ले जाने लगा। तब रात में श्याम वो रोबोट लेकर चुपके से राम के घर में जाने लगा। तब श्याम वो रोबोट लेकर राम के घर के सामने आ गया। जाओ रोबोट, तबाह कर दो इसकी सारी गाड़ियाँ। तब शाम का रोबोट राम की गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। वो रोबोट बहुत ही पावरफुल था। उस रोबोट की पावर से एक ब्लास्ट में सारी गाड़ियां खत्म कर दी। लेकिन यह सारा वाक़या पेड़ के पीछे एक इंसान ने देख लिया। अरे यार, ये हाल किसने किया? मेरी सारी गाड़ियाँ चकनाचूर हो गई। तभी वहां पर रात में रोबोट को ब्लास्ट करते देखने वाला आदमी राम के पास आने लगा। तब उस आदमी ने रात में उस दिन जो भी देखा था वो सारी बातें उसने राम को बता दी। तब राम को अपने भाई पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो भी एक रोबोट बनाने का सोचता है। तब राम ने भी रोबोट्स की पढ़ाई पिछले 1 साल में थोड़ी बहुत कर ली थी, इसलिए वो अपनी कार को एक रोबोट में बदलने लगा। तो उसकी कार एक रोबोट में बदल गई और राम उससे कहने लगा, चलो रोबोट, हमें मेरे भाई के रोबोट को खत्म कर देना है। उसने मेरी सारी गाड़ियाँ खत्म कर दी। तो वो रोबोट बहुत ही एडवांस था। उसने आसानी से पता लगा लिया था कि शाम का रोबोट कहाँ है और शाम कहाँ है। तब वो दोनों उस जगह पर जाने लगे। या दूसरी तरफ शाम अपने रोबोट को लेकर एक जंगल में आ गया था। अरे यार, मेरा भाई राम यहाँ कैसे आ गया? अबे साले कुत्ते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी सारी गाड़ियाँ खत्म कर दी और वो चलने के लायक भी नहीं रही। अबे साले, तेरी वजह से मेरी इज्जत कम हो रही थी गाँव में, इसलिए मैंने खराब की। चार रोबोट खत्म कर दो उसके रोबोट को। तो वहाँ पर उन दोनों के रोबोट में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मारने लगे। दोनों रोबोट काफी एडवांस थे, इसलिए उन दोनों रोबोट में टक्कर की फाइट हो रही थी। लेकिन राम के रोबोट ने अपने इंटेलिजेंस से श्याम के रोबोट को हरा ही दिया। अरे नहीं, मेरा रोबोट ऐसे कैसे नीचे गिर गया?